हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश सुपरंजन। आज मैं आपके साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। इस पर वैकेंसी आई है, एलआईसी में वैकेंसी आई है, एएओ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एएओ कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, कितना नंबर ऑफ सीट का लिए वैकेंसी आई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, कहाँ पर का पोस्टिंग होगा, कितना आपका सैलरी बनेगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द पीएसयू एग्जामिनेशन, financecare.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। इंडियन कोर्स एसोसिएशन वैकेंसी आया हुआ है अकाउंट्स ऑफिसर में, एनएचपीसी में फ्रेशर सीए इंटर सीएम इंटर के लिए वैकेंसी आने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट। रेलटेल में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है, इसका एग्जाम भी होने वाला है 18 अगस्त का। एचपीसीएल में चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। महामित्र में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स बीकॉम कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है और अदर पीएसयू में वैकेंसी आया हुआ है। तो कोई भी कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट financecare.in विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर आपको पावर पैक कोर्स भी मिल जाएगा, जो कि हर कंपनी के लिए बनाया गया है, सिंगल कोर्स। तो वो भी कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाता है फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाता है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट सीरीज मिल जाता है। टेस्ट सीरीज टोटल बनाया हुआ रहता है पेपर पैटर्न के बेसिस पर। आपका जिस टाइप का पेपर आएगा उसी के बेसिस पर आपका एक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ रहता है। और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और आपको नोट्स भी मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का। तो आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे वेबसाइट financecare.in विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मार्केट एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रेलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। वैकेंसी आई है फ्रेंड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है। इसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीए सीएस के लिए वैकेंसी आई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 आई है, जिसमें 4 सीट एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 14 सीट रिजर्व है। सीएस की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 आई है, अनरिजर्व के लिए 5 सीट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपको फॉर्म फिलअप किया जाएगा 16 अगस्त 2025 से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड 7 डे बिफोर द एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्जाम जो कि आपका फेज 1 होगा, वो होगा आपका 3 अक्टूबर 2025 को आपका फेज 1 होने वाला है। मेन एग्जाम आपका 8 नवंबर 2025 को आपका मेंस एग्जाम होगा, यानी कि फेज 2 एग्जाम होने वाला है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो डबल एओ के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 इयर्स रखा गया और मैक्सिमम 32 इयर्स रखा गया है। एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक आप एज क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं और एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को वो रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको कोई भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास फाइनल एग्जाम पास होना चाहिए सीए का और आपका आर्टिकल सी भी कंप्लीट होना चाहिए एंड आपके पास मेंबरशिप नंबर है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाला है। यहाँ पर किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जस्ट आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए और आप क्वालिफाइड है सीए प्लस आपके पास मेंबरशिप है सीए का तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
डबल एओ कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो मिनिमम इज 21 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक आपके पास एज क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। क्वालिफिकेशन बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि सीएस है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इनरोलमेंट एंड बेनिफिट की बात करें तो आपका बेसिक रहेगा 88,635 के बेसिस पर आपका रिक्रूट कर रहे हैं, जिसमें आपका सैलरी अप्रोक्स 1,26,000 पर मंथ आपका सैलरी बनने वाला है, जो कि पीएसके काफी अच्छा दे रहे हैं। सर्विस कंडीशन की बात करें तो आपको डबल एओ सीएस और डबल एओ सीए के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो मोस्टली आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई में रहने वाला है या इनका एक जोनल ऑफिस है वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड आपका इनिशियली 1 ईयर का रहने वाला है। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड यहाँ पर आपको 4 ईयर का साइन करवाएंगे, यदि आप कंपनी 4 ईयर से पहले छोड़ देते हो तो आपको कंपनी को 5 लाख रुपए पे करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए वो है 85 रुपीज प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। यदि आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फी 700 प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 फेज में होगा। फर्स्ट आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, सेकंड आपका मेंस एग्जाम होगा, थर्ड आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फेज 1 की बात करें तो फेज 1 आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, इसमें आपको 3 सेक्शन आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन आएगा 35 मार्क्स का, जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन आएगा 35 मार्क्स का, जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर से आपका 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर आपको 20 मिनट्स मिलने वाला है, यानी कि फेज 1 आपका 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएगा और मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स का आपका फेज 1 आपका एग्जाम होने वाला है। आपको यहाँ पर सेक्शनल कटअप आपको लाना होगा, रीजनिंग के लिए अलग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अलग, इंग्लिश के लिए अलग है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, ये मार्क्स आपको काउंट नहीं किया जाएगा फर्दर रैंकिंग के लिए। जो कैंडिडेट फेज 1 क्वालिफाइड करते हैं उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए वो है 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव 150 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको 2 आवर 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि सेपरेट टाइमिंग आपको इस एवरी सेक्शन के लिए दिया गया है। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएगी, मैक्सिमम मार्क्स 30 है, इसमें आपको 20 मिनट्स आपको मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 20, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको 10 मिनट्स मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 100, यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर आपको 30 मिनट्स मिलेगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि आपका 100 क्वेश्चन आएगा और आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपको टोटल 60 मिनट्स मिलने वाला है। इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो रीजनिंग में 13, अदर के लिए यानी कि ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 15, जनरल अवेयरनेस में 9 लाना होगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए और अदर के लिए 10। प्रोफेशनल नॉलेज में आपको 45 मार्क्स लाना होगा फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए और अदर के लिए 50 मार्क्स लाना होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, सेम डे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको ऑनलाइन ही होने वाला है, आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, जिसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज से डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन आएगा। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आपको 45 मार्क्स लाना होगा। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो और अदर से बिलोंग करते हैं ओबीसी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से तो आपको 50% मार्क्स लाना होगा। इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेगा।
इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसमें आपका पेपर में पूछा जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रीसियस राइटिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें को 2 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें 9 क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए और 10 है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें आपको 30 मिनट्स मिलेगा, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 90 मिनट्स का होगा और आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 60 मिनट का होने वाला है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स का होगा वो कन्वर्ट किया जाएगा 150 मार्क्स में। यहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग नेचर है और जो मार्क्स है वो काउंट नहीं किया जाएगा रैंकिंग के लिए। जो कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पास करेंगे उन्हीं का पेपर चेक होगा डिस्क्रिप्टिव का। फेज 3 इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपको 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 45 मार्क्स लाना होगा फॉर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए वो है 30। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 27 मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए ये लोग 3 टाइम कैंडिडेट को बुलाएंगे और जो इनका मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा मेंस एग्जाम जो कि फेज 2 है प्लस इंटरव्यू का मार्क्स ऐड करके इन लोग फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। आप LICindia.in की वेबसाइट पर जाइएगा, कैरियर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से आप उस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। इस नोटिफिकेशन में एवरीथिंग हर प्रोसेस बताया हुआ है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, हर एक चीज पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरा वेबसाइट financecredit.in के ब्लॉग सेक्शन में जाइएगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, नहीं तो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अवेलेबल है वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उससे गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करिएगा। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई थी LIC में, 2 सीट के लिए वैकेंसी आई थी, डबल AO चार्टर्ड अकाउंटेंट, डबल AO CS के लिए वैकेंसी आया हुआ था। दोनों फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आया तो आप एलिजिबिलिटी के डिटेल मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। आपका यहाँ पर सैलरी काफी अच्छा बन रहा है। तो आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।